हे अग्रोवो फैमिली, मैं दीपक भाटी, आपका ट्रेनिंग एंड सपोर्ट हेड, फिर एक बार वेडनेसडे वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। और इस बार हम वेडनेसडे वीडियो में बात करेंगे सिस्टम के बारे में। तो गाइस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ सिस्टम? सिस्टम होता क्या है? सिस्टम वो मैकेनिज्म है जिसके आधार पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या काम सुचारू रूप से चलता है। समझने के लिए कह सकते हैं कि जैसे हमारा परिवार पहले होता था कि हमारे दादा दादी जी कैसे करते थे। पहले जॉब्स तो होती नहीं थी, तो दादाजी जो होते थे वो बाहर का काम संभालते थे और दादी जी घर का काम संभालती थी। तो एक सिस्टम था, काम डिवाइडेड था सही तरह से और काम सही से चलता था। और ऐसे ही आज भी होता है। आज हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब्स करते हैं और चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो चीज़ों को मैनेज करना, सुचारू रूप से चलाना, यही एक तरह का सिस्टम होता है। लेकिन सिस्टम जब यहां पे बात आती है तो ये बात आती है बिजनेस की, कि बिजनेस में सिस्टम कैसे क्रिएट किया जाए। हालांकि हम सब एक सिस्टम के लिए काम करते हैं। बीइंग इन अ जॉब, यू आर वर्किंग फॉर अ सिस्टम, राइट? तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सिस्टम है। आप नहीं जाएंगे उस जॉब पे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन क्या जो जॉब का ऑनर है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर है, उसको चलाने वाला, उसको कोई प्रॉब्लम होगी आप जॉब पे ना जाएं तो? नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने एक पूरा सिस्टम क्रिएट किया हुआ है जहां पे काम ऑटोमेटिकली सही तरह से चलता है। तो एक सिस्टम अपने आप में वो चीज है कि जब आप उसको बनाते हैं तब टाइम लगता है उसको बनाने में, और जो बनाता है वो बंदा भी शुरू में इन्वॉल्व रहता है जब तक वो सिस्टम बनके तैयार नहीं हो जाता। लेकिन एक टाइम के बाद जब सिस्टम ऑटोमेशन मोड पे आ जाता है तो अपने आप ही चलता है। अगर वो बंदा अपने आप को सिस्टम से अनप्लग कर ले, बाहर निकल जाए, तो भी वो सिस्टम उसी तरह से काम करता रहेगा। लेकिन हम अगर अपनी जिंदगी को देखें, बीइंग इन अ जॉब और बीइंग इन अ स्मॉल बिजनेस, सिस्टम बनाना इम्पॉसिबल है। क्योंकि जॉब जब तक कर रहे हैं तब तक पैसा आ रहा है, जब तक हम खुद का काम कर रहे हैं तब तक पैसा आ रहा है। जिस दिन हमने जॉब पे जाना बंद किया या किसी भी रीजन से अपना काम कंटिन्यू नहीं कर पाए, पैसा आना बंद हो जाएगा। ये कोई सिस्टम नहीं है। तो whatever we are doing right now is person centric, कि हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर हम कर रहे हैं तो हो रहा है, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर बात करें बड़े बिजनेसमैन, सक्सेसफुल लोगों की, लेट्स सपोज वी टॉक अबाउट अनिल अंबानी फॉर इंस्टेंस। अनिल अंबानी अगर काम पे ना जाए महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर भी, तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम। क्योंकि उन्होंने, धीरू भाई अंबानी ने एक सिस्टम क्रिएट किया जो आज भी चल रहा है। धीरू भाई अंबानी नहीं है तब भी। लेकिन क्या ये सिस्टम हमारे लिए काम करेगा? बीइंग इन अ जॉब और बीइंग इन आवर ओन स्मॉल बिजनेस, नहीं करने वाला। इसीलिए सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं आज, कि हम सबको एक सिस्टम की बहुत ही सख्त जरूरत है। नहीं तो हम जनरेशन आफ्टर जनरेशन सिर्फ काम करते रहेंगे, इस सिस्टम का पार्ट बने रहेंगे, कभी भी सिस्टम को ओन नहीं कर पाएंगे। अगर आप सिस्टम को ओन करते हैं तब अपनी जिंदगी में जो भी आप चाहते हैं वो पा सकते हैं या कर सकते हैं। नहीं तो आप वही 9 to 5 या घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, जिंदगी भर यही करते रहेंगे। और आपकी आने वाली जनरेशन भी यही करने वाली है अगर आप एक सिस्टम क्रिएट नहीं करते हैं तो एक सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। ये अपना खुद का कॉल है हमारा, कि हम उस सिस्टम के लिए काम करते रहें या खुद के लिए सिस्टम क्रिएट करें। हाँ, सिस्टम क्रिएट करना इज नॉट ईजी, क्योंकि ये शुरू में तो टाइम लेता है। क्योंकि किसी भी एक स्ट्रक्चर को बनाने में, ऑर्गेनाइजेशन को बनाने, इवन एक बड़ी बिल्डिंग को बनाने में पूरा टाइम, मेहनत, पूरा मैकेनिज्म, सब कुछ लगता है। तो टाइम तो लगता है सिस्टम बनाने में। लेकिन एक बार जब बन के तैयार हो जाता है तो आप उस सिस्टम से बाहर भी चले जाएंगे तो वो चलता रहेगा और आपके लिए काम करता रहेगा, जो कि बहुत जरूरी है हमारे लिए। लेकिन सिस्टम जो हम यहाँ पे बना रहे हैं वो ऐसा ना हो कि हम हमेशा पर्सन सेंट्रिक सिस्टम बनाते रहें। क्योंकि अपने बिजनेस में क्या होता है, हम सोचते हैं कि 10, 20, 25, 50 लोग हम लेके आ गए और हमने सिस्टम बना लिया। ऐसा नहीं होता है कि 50 लोग आपकी टीम में हैं तो आपका सिस्टम बन गया है। अगर वो 50 लोग आपके हूबहू डुप्लीकेट कॉपी नहीं है, जो आपको आता है उनको नहीं आता है, जैसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं वो नहीं निभा सकते हैं, तो ये सिस्टम नहीं बना है। यू जस्ट हैविंग अ टीम ऑफ 50 पीपल, नथिंग एल्स। कुछ नहीं हो रहा है उससे।
उनको भी आपकी तरह रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उनको भी ऑनरशिप लेनी पड़ेगी, प्रॉपर डुप्लीकेशन होना चाहिए, तब जाके सिस्टम काम करेगा। लोगों को लाने से नहीं होगा, लोगों को बिल्ड करना पड़ेगा उस लेवल पे जिस लेवल पे आज आप हैं। जो सब कुछ आपको आता है उनको भी आना चाहिए, तब ये सिस्टम बिल्ड होगा। और सिस्टम बिल्ड होते होते फिर ये एक्सपेंशन मोड पे जाएगा, जब आपके पास इतना बड़ा कस्टमर बेस होगा कि अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप बैठे बैठे उस सिस्टम से रेजिडुअल इनकम विड्रॉ कर रहे हैं, तब वो सिस्टम बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जियो, राइट? जियो ने आने से पहले पूरा सिस्टम क्रिएट किया, 3 महीने 6 महीने फ्री सर्विसेज। क्या कर रहे थे? इतना सारा पैसा लगाया और फ्री में दे रहे थे। दे वर बिल्डिंग अ सिस्टम। और जब सिस्टम बन गया और जब उन्होंने अपनी सर्विसेज को पेड कर दिया कि 99 का रिचार्ज करा लो, आपकी सर्विस चलती रहेंगी, एक बारी में ही, ज्यादा नहीं तो 10 करोड़ लोग तो कस्टमर होंगे जियो के अभी। अगर वो 10 करोड़ लोग 100 रुपए का रिचार्ज कर रहे हैं तो इसका मतलब समझते हैं आप, 1000 करोड़ रुपए का टर्नओवर ऐसे। और जब इन्होंने सर्विसेज को आगे बढ़ाने के लिए और 300 का रिचार्ज किया, 3000 करोड़ फिर से आ गए। अब कस्टमर बेस ऑलरेडी है, कस्टमर बेस उस चीज को कंज्यूम करता रहेगा और सिस्टम बन चुका है और सिस्टम अपने आप चलता रहेगा। तो एक ऐसा सिस्टम आपको मास कंजम्पशन का अपने लिए बनाना है, जहां पे आपका खुद का एक कस्टमर बेस होगा जो आरएसपी के द्वारा, रिपीट सेल्स के द्वारा आपको उतना टर्नओवर देगा कि आप एक्टिवली उस सिस्टम में हैं या नहीं है, लेकिन आपको उस लेवल की रेजिडुअल इनकम जनरेट हो रही है। तो गाइस, आई विल जस्ट सजेस्ट कि वर्क ऑन इट, वर्क ऑन क्रिएटिंग अ सिस्टम। सिस्टम मैंने कहा ना, क्रिएट करने के लिए टाइम और मेहनत दोनों लगती है। आप सोच रहे हैं कि मैं बैठा रहूं और कोई और आके मेरे लिए सिस्टम बिल्ड कर देगा, तो वो कभी नहीं होने वाला है। आपको खुद उठना पड़ेगा, सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, लोगों को बिल्ड करना पड़ेगा, और जब वो लोग बिल्ड होकर आगे लोगों को बिल्ड करेंगे और डुप्लीकेशन होगा, तब वो सिस्टम बिल्ड होगा। लेकिन इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू। अगर आपने शुरुआत नहीं की है ना सही से, तो सिस्टम बिल्ड नहीं होने वाला। क्यों कहते हैं ना, नींव मजबूत होनी चाहिए किसी भी इमारत की, तो वो नींव आप हैं। अगर आपने वो नींव सही से नहीं रखी है तो इमारत भी अच्छी नहीं बनने वाली। तो आप अपने से शुरुआत कीजिए, वो सिस्टम की वैल्यूज, वो कल्चर आप फॉलो कीजिए, आप अपने अंदर लाइए और अपनी टीम में डालिए, और फिर अपने लेवल के लीडर्स, अपने लेवल के नॉलेजेबल लोग खड़े कीजिए, तब आपका सिस्टम क्रिएट होगा। सो आई वुड से क्रिएट द सिस्टम फॉर योर सेल्फ, डोंट वर्क फॉर अ सिस्टम, क्रिएट अ सिस्टम फॉर योर ओन सेल्फ। अपने खुद के लिए सिस्टम बनाइए जो आपके लिए काम करेगा और आपकी जनरेशंस को रेजिडुअल इनकम देता रहेगा, ताकि वो अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकें, ताकि वो सेक्रीफाइसेस ना करें जो आपने किए हैं शायद। तो वो उसकी जिम्मेदारी आपकी है, ये सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो टेक द फर्स्ट स्टेप, यू आर द सिस्टम, यू हैव टू पुट इन दैट फाउंडेशन। जो नींव है वो आपको डालनी है। क्रिएट अ सिस्टम फॉर योर सेल्फ एंड हेल्प अदर पीपल टू क्रिएट दिस सिस्टम फॉर देमसेल्व्स। तो आप उन लोगों की भी हेल्प कीजिए ताकि वो भी अपने लिए सिस्टम बना सकें, राइट? और इसी चीज के लिए हमें काम करना है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वेडनेसडे वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर माई साइड। क्रिएट अ सिस्टम for yourself and for your family so you can fulfill your dream and their dreams. All the best guys. Cheers. Thank you so much.